नेताजी, आपके यहाँ दुर्गापुर की भी ग्राम पंचायत में एक खाकीदास कुट्टी पे रामलीला मंच का उद्घाटन किया गया है। क्या क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हमारे प्रेस बंधु आप लोगों को चौथा स्तंभ को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहाँ पे वर्षों से रामलीला का आयोजन होता है और करीब 2 से 3 हज़ार की संख्या में महिलाएं और पुरुष जुटते हैं। प्रतिवर्ष होता है और हम भी आया करते हैं। 7 साल से हमारी प्रधानी है। मैंने इनसे वादा किया था कि अपने पैसे से मैं रामलीला मैदान बनाऊंगा और वो वादा पूरा किया। उसको आज उद्घाटन हुआ। विधायक इंद्राणी वर्मा और प्रमुख सिरसिया अमित सिंह द्वारा। और जब भंडारा होता है, जब कोई चीज़ का उद्घाटन होता है, श्री रामचंद्र और सीता और लक्ष्मण जी, हनुमान जी का ये उद्घाटन था, तो भंडारा होना आवश्यक था। तो हमने भंडारा का आयोजन किया है और वो उन्हीं की देन है, खाकीदास कुट्टी बाबा की देन है। और प्रति वर्ष तो नहीं, लेकिन हम 5 वर्षों में एक बार ज़रूर करते हैं और ये हमारा दूसरा था। और हम यही चाहेंगे कि हमारी जनता खुशहाल रहे और हमारी जनता दिनों दिन प्रगति करे और कुछ नहीं। नेताजी, ये बताइए, यहाँ पे खाकीदास बाबा की कुट्टी है, इसका इतिहास क्या है? कितने दिनों से लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है? जहाँ तक हमें मालूम है कि ये बहुत ही प्राचीन इतिहास है इसका। खाकी बाबा एक बार भंडारा कर रहे थे, जो लोग यहाँ के महात्मा लोग बताते हैं, और घी की कमी पड़ गई। बगल में हथिया कुंडा नाला है। अपने चेलों से उन्होंने कहा कि जा करके आप 2-3 टीन जो कम पड़ रहे हैं वहाँ से ले आओ, हम कल सुबह घी दे देंगे। लोग लाए, डरे भी, लेकिन बाबा के आदेश का उन्होंने अनादर नहीं किया और जैसे कढ़ाई में डाला उस पानी को, वो घी बन गया। ये बहुत बड़ी यहाँ की विख्यात है। जो दिल से मांगता है, ये कोटवा सरकार की एक अंग है। और खाकीदास महाराज हमारे कोटवा सरकार के वो गुरु मानते थे। और इस ग्राम सभा की सबसे प्राचीन और सबसे भव्य और सबसे मानी जाने वाली ये मंदिर है और खाकीदास कुट्टी के नाम से सुशोभित है और लोग इनको खाकीदास कुट्टी के नाम से जानते हैं। जैसा नेताजी, यहाँ ये इतना भव्य मंदिर है, लोगों की आस्था जुड़ी है, क्षेत्र के लोग, यहाँ तक के दूर दूर के लोग आते हैं। यहाँ पे लोगों अपनी मनोकामना लोगों की पूरी होती है। लेकिन मंदिर के बगल ही एक नाला है जो बारिश के मौसम में लोगों के लिए, मतलब एक कहा जाए मुसीबत बन जाता है, आवागमन लोगों का बाधित हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम पिछली बार अभी 10-15 दिन पहले अनशन बैठे थे। माननीय जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम साहब के अनुरोध पर हम अनशन को तोड़ दिए और आश्वासन भी मिला। और मैंने एक माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भी दिया है और लास्ट सितंबर तक अगर कार्य नहीं शुरू होता है तो मैं आमरण अनशन बैठूंगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी हमारी भावनाओं को समझते हैं। वो जांच करा लें। भुजंगा से कटा हुआ रास्ता माननीय प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत 15 ग्राम सभाओं को जोड़ते हुए ब्लॉक सिरसिया को जोड़ता है। करीब 15 से 20 हज़ार जनसंख्या का रोजाना आना जाना होता है। ये राजनीति विषय नहीं है। आप पुलिस को दे दीजिए, क्योंकि आए दिन घटना घटती है, आए दिन लोग डूब जाते हैं और ऐसा कोई बरसात नहीं होता जिसमें 2-3 लोग डूब न जाते हों। जैसे तो ये हटा करके कुछ ये जो वादा किए थे सांसद जी और विधायक जी, उसको पूरा करें। नहीं, मुझे मजबूरन अब की बार बैठूंगा तभी मानूंगा जब काम शुरू हो जाएगा। नहीं, मुझे सरकार नज़रबंद करे, चाहे मेरे ऊपर बुलडोजर चलाए, मैं जनता के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि ये जुनूनी चीज़ें हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को, वो विकास की ओर उनकी सोच है। और अगर उनकी सोच है तो इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 20 हज़ार जनसंख्या को जोड़ता है। और ऐसा नहीं कि जहाँ एक स्कूल हो, एक केवल मजरा 40-50 घर का हो, उसको आपने उच्च करने ये पुल दे दिया। उसका क्या है? उसकी जांच की विषय है। आप उसको भी दे दीजिए, आप हर जगह पुल बना दीजिए, लेकिन ये पुल मेन है। ये हथिया कुंडा नाला का पुल है और इस पे आए दिन घटना घटती है और इसको बनना चाहिए। जैसे ये रास्ता बाढ़ के मौसम में, जैसे बरसात के मौसम में जब ये रास्ता बंद हो जाता है, तो इधर क्षेत्र के लोगों का और कोई दूसरा रास्ता है जो भिनगा मुख्यालय को जाने का? कुछ भी नहीं है कोई रास्ता। इधर के लोग 57 किलोमीटर जाएंगे, जबकि यहाँ से मात्र 17 किलोमीटर पे हमारा जिला मुख्यालय है। बाढ़ आ जाती है, कई दिनों तक ऊपर पानी चलता रहता है। हमारी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग
जो भी चाहे ज्वर से पीड़ित हो, चाहे किसी भी बीमारी से हो, ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना वो किसी अपने निजी वाहनों से जा सकते हैं, और उनको 57 किलोमीटर का दौड़ा करना पड़ता है, तब तक कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो आप लोगों की यही क्षेत्रवासियों का भी यही मांग है कि यहाँ पे पुल निर्माण बिल्कुल कराया बिल्कुल, ये जाए। पर्सनल मेरा मांग नहीं है, ये क्षेत्र वालों ने हमें कहा है कि प्रधान जी या नेताजी आप बैठिए और इसके लिए लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ निरंतर लड़ेंगे। और हमारी लड़ाई सत्याग्रह से है, हमारी लड़ाई गांधी जी के विचारों से है, हमारी लड़ाई लाठियों से नहीं है। हम अपने गांधी के विचारों से चल करके, अगर गांधी जी ने 200 साल अंग्रेजों को, जो 200 साल से रह रहे थे, उनको भगाने का काम किया, तो ये पुल बनेगा और गांधी जी के ही तहत हम लोग विचारों के तहत इस पुल को बनवाने का काम करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। कि महाराज कुटी पर आई हैं, यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के? अब हम तो दर्शन करने आए हैं और प्रधान जी बुलाए हैं भंडारे में, और क्षेत्र की जनता के लिए हमारे जो मांग है, जो समस्या है, पुल का समस्या है, आवागमन का जो बहुत सी रोड टूटी है, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख दिया। PWD से एस्टीमेट बन के शासन चला गया, पैरोकारी किया जाएगा कि वो क्षेत्र की हमारी जो समस्या है वो दूर हो। सरकार से मांग करेंगे। हाथी महाराज जी के लिए क्या कह रहे हैं? हाथीदार महाराज जी तो अब हम मांगने आए हैं, और जितना हम उनके लिए शासन प्रशासन से कर पाएंगे उतना करेंगे, ये तो देवतुल्य है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस जनता का मैं सम्मान करता हूं कि आपने धूप में मेरा इंतजार किया है, और इस सम्मान में कि आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ सभी लोग मंच पे बैठे मंचासीन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ में आप सभी लोगों का जो आप हमारे दिल में बसते हैं, मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। ऐसी जनता को जो मैं अपने आप हमने देख रहा हूँ, जो इस भीड़ में धूप में बैठी हुई सभी जनता का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारा इंतजार कर रहे थे और कुछ ना कुछ सुनने के लिए आ रहे थे। आया हूँ तो जरूर कुछ न कुछ देकर जाऊँगा, खाली हाथ नहीं जाऊँगा। इस क्षेत्र का प्रमुख हूँ, आपका नेतृत्व करता हूँ, तो जाहिर सी बात है आपके बारे में जरूर सोचूंगा। जो भी मेरे दायित्व के अंदर आता है उतना हम करेंगे, और आप जो आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं वही उन्हीं के माध्यम से हमारे पास आता है, सदन होता है। उस सदन के कार्यक्रम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी सदन पे काम करते हैं। उसी सदन के माध्यम से प्रधान जी ने कुछ काम प्रस्तावित किया था जो अभी हो चुका है, आगे भी कुछ ना कुछ किया जाएगा आप लोगों के लिए, बेहतरी के लिए। यही शिक्षा की बात जो भी मास्टर साहब ने कहा था, शिक्षा हमारे क्षेत्र में बहुत जरूरी है। अब हर परिवार के हर व्यक्ति को शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं रहेगी क्षेत्र में विकास नहीं करेगा। शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है कि आपका लड़का आपके लोगों के बराबर बैठ सकता है कि शिक्षा की वजह से, और शिक्षा का अहम इतना होता है कि आपका ग्रोथ हमेशा शिक्षा से ही होगा। आपका लड़का पढ़कर कुछ भी बनेगा तो पिताजी का नाम होगा, उसके परिवार का नाम होगा, उसके क्षेत्र का नाम होगा, उसके गांव का नाम होगा, उसके स्कूल का नाम होगा। स्कूल की बात करते हैं तो जिस स्कूल में आके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी विद्यालय जो है, जितना सुधार इस सरकार में हमारे योगी जी ने, मोदी जी के नेतृत्व में स्कूलों का विकास किया गया है, वो अभी तक कभी किसी सरकार में स्कूलों पे ध्यान नहीं दिया गया था। कोई भी मास्टर अभी तक मौजूद नहीं रहता था तो शिक्षित नहीं होता था। आज मास्टर खुद अपना परीक्षा देकर तब आपके बच्चों को पढ़ाने आते हैं, तो जाहिर सी बात है आगे चल के आपके बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को बुलाने के लिए आपने सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी का और सचिव भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।